भगत सिंह ने बम उठाया था, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, लेकिन इन सबसे पहले एक ऐसा वीर था जिसने न तोप चलाई न शासन संभाला, पर भारत माता के लिए क्रांति की पहली चिंगारी बन गया। वो नायक था वासुदेव बलवंत फड़के, भारत का पहला सशस्त्र क्रांतिकारी। (1845) महाराष्ट्र के शिरदोण गांव में जन्मे फड़के बचपन से ही शिवाजी महाराज की कहानियों से प्रेरित थे। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मा यह बालक भीतर से किसी राजा से कम न था। उन्होंने देखा, अंग्रेज किसानों को लूटते हैं, बच्चों को भूख से तड़पाते हैं और अपने देशवासियों को गुलामी की जंजीर में जकड़ते हैं। 1860 में उन्होंने पूना नेटिव इंस्टीट्यूशन की नींव रखी, जो आगे चलकर बनी महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी। इसी के अंतर्गत खुले भावे स्कूल, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ देशभक्ति भी सिखाई जाती थी। राष्ट्रवाद जगाने के लिए उन्होंने बनाई एक वर्धिनी सभा, जिसका उद्देश्य था युवाओं को जागरूक करना और विदेशी सत्ता के विरुद्ध तैयार करना। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत आज भी महाराष्ट्र में 77 से ज्यादा स्कूल चलाए जाते हैं। 1876 में उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। जब उन्होंने छुट्टी मांगी तो अंग्रेज अफसर ने मना कर दिया। वे अपनी मां के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेरी मां नहीं थी, हर भारतीय मां इस शासन में मर रही है। उस दिन एक क्लर्क भारत की पहली क्रांति की चिंगारी बन गया। 1875 में बड़ौदा के गायकवाड़ शासक मल्हार राव गायकवाड़ को अंग्रेजों ने हटा दिया। फड़के ने खुलकर इसके विरुद्ध भाषण दिए। चारों ओर काल फैला था और अंग्रेज अफसर अपने क्लबों में मदिरा पी रहे थे। फड़के ने देशवासियों से आह्वान किया, अब वक्त है अंग्रेजों को ललकारने का और स्वतंत्र भारत गणराज्य के लिए संघर्ष करने का। परंतु शिक्षित वर्ग ने उनका साथ नहीं दिया। तब उन्होंने रामोशी समाज के लोगों को जोड़ा। जल्द ही कोली, भील, धनगर समुदाय के लोग भी उनके साथ हो गए। उन्होंने खुद ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सीखी। 300 से अधिक लोगों की एक छोटी गुरिल्ला सेना बनाई गई। लक्ष्य सिर्फ एक था, लक्ष्य स्पष्ट था, स्वतंत्रता। पहला छापा डाला गया पुणे जिले के धमारी गांव में, जहां इनकम टैक्स की रकम व्यापारी बालचंद फौजमल संकला के घर रखी गई थी। उन्होंने वहां से मात्र 400 रुपये लूटे, जो अकाल से पीड़ित किसानों के लिए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें डकैत घोषित कर दिया। फिर भी उन्हें गांव-गांव भागना पड़ा। जनता ने उन्हें छुपाया, विशेषकर निम्न वर्गीय समुदाय ने। नान गांव के लोगों ने उन्हें जंगल में शरण दी। शिरूर और खेड़ तालुकाओं में कई हमले हुए। योजना होती थी, ब्रिटिश की संचार व्यवस्था काटो, फिर खजानों पर हमला करो। लक्ष्य सिर्फ एक था, भूखे किसानों के लिए अन्न और सम्मान लौटाना। रामोशी नेता दौलतराव नायक कोंकण की ओर निकल पड़े। 10 से 11 मई 1879 उन्होंने पालसपे चिखली पर छापा मारा, 1.5 लाख की लूट की। लेकिन वापसी में मेजर डैनियल के हमले में नाइक मारे गए। यह फड़के के विद्रोह के लिए बड़ा झटका था। बाद में उन्होंने 500 महिलाओं को भर्ती किया और दक्षिण की ओर श्री शैल मल्लिकार्जुन मंदिर की ओर रुख किया। घनूर गांव में एक बार फड़के की सेना की ब्रिटिश सेना से सीधी भिड़ंत हुई। सरकार ने उन पर इनाम रखा, पर फड़के ने भी चुनौती दे दी। मैं बॉम्बे के गवर्नर की गिरफ्तारी पर इनाम रखता हूँ। उन्होंने प्रत्येक अंग्रेज की हत्या पर इनाम घोषित कर दिया। अब यह संघर्ष खुले युद्ध में बदल चुका था। लेकिन एक दिन एक षड्यंत्र रचा गया। हैदराबाद राज्य में निजाम के पुलिस प्रमुख अब्दुल हक ने अंग्रेजों के कहने पर फड़के को पकड़ने का मन बना लिया। एक गुप्त सूचना के अनुसार फड़के एक प्राचीन मंदिर के परिसर में अपने कुछ साथियों के साथ रुके हुए थे। रात का समय था, हवा में एक अजीब सन्नाटा था। मंदिर की घंटियां मंद स्वर में बज रही थीं। फड़के ध्यान कर रहे थे। उनका शरीर थका हुआ था, लेकिन आत्मा अब भी जल रही थी। तभी अचानक मंदिर के चारों ओर से बंदूकें लहराने वाले सिपाही घुस आए। फड़के ने अपने चारों ओर देखा और एक बार भी डरे नहीं। उन्होंने तलवार उठाई और ललकार लगाई, मराठा हूं मैं, गुलामी में मरने से अच्छा है लड़ते हुए मिट जाना। और फिर वहां एक जबरदस्त संघर्ष हुआ। अकेले फड़के ने कई सैनिकों को घायल कर दिया, परंतु फड़के भी घायल हुए। कंधे में गोली, पेट में वार, फिर भी तलवार नहीं छोड़ी। परंतु उनके पास न हथियार पर्याप्त थे न साथी। उनका शरीर पहले से थका हुआ था और बीमार था। घायल होकर भी उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा, जब तक कि तलवार उनके हाथ से जबरदस्ती न छीन ली गई। उन्होंने घुटने के बल बैठकर भी विरोध किया, पर फिर सन्नाटा छा गया। जब उन्हें बेड़ियों में बांधा गया, तब भी उन्होंने आंखें झुकाकर नहीं देखा। अंग्रेज अफसर भी उनकी वीरता से हैरान थे। वहां से उन्हें पुणे, बेलगाम और फिर ईडन की जेल में भेजा गया।
वहाँ भी उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने झुकने से इनकार किया। उन्होंने जेल में भारतीय कैदियों को समान व्यवहार दिलाने के लिए भूख हड़ताल शुरू की। 41 दिनों तक उन्होंने अन्न का एक दाना तक नहीं छुआ। लेकिन अंग्रेज क्या जानते थे इंसानियत। 17 फरवरी 1883 को उस वीर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। न परिवार था पास, ना कोई भारत माता का झंडा, ना कोई अंतिम जय घोष। लेकिन उनकी आंखें बंद नहीं थी। शायद वो आखिरी बार स्वराज का सपना देख रहे थे। आज इतिहास की किताबों में उनका नाम गुम है, पर भारत माता के हृदय में वे आज भी जीवित हैं। वासुदेव बलवंत फड़के, भारत की पहली सशस्त्र क्रांति का दीपक। जब भी आप आज़ादी की हवा में सांस लें, उस वीर को याद करें जिसने यह हवा बनाई थी। जय वासुदेव बलवंत फड़के, जय हिंद, जय भारत।